हेलो गाइस। आज हम बैंक निफ्टी निफ्टी 50 सेंसेक्स तीनों इंडेक्स को इन डिटेल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या हो रहा है, सेंटीमेंट क्या है मार्केट का, कैसे हो रहा है मार्केट का, आपको सब कुछ इन डिटेल बताने वाले हैं। और आप वीडियो को ध्यान से देखें, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह दे दूंगा, जिससे लाइंस को आप देख कर आप पर्टिकुलर जगह पर आप ट्रेड कर सकते हो ध्यान में रख के। एकदम इम्पोर्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ पर फेयर वाले गैप पड़ा हुआ है, सब कुछ मैं दूंगा। बस आप ध्यान से उस जगह को ध्यान से रखते हुए आप ट्रेड करना, और बहुत बढ़िया होगा आपका ट्रेड। मतलब अगर अब हम देखेंगे तो अभी इसका जो है चार्ट निफ्टी 50 का पड़ा हुआ है, और अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो मंडे था हमारा, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। आपको पता है, सब जगह ही आपको गैप डाउन मिला। मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन मिला। सेंसेक्स पे करीब आपको 2000 पॉइंट का, निफ्टी 50 पे बहुत बड़ा पॉइंट का यहाँ पर। मतलब पता है आपको, ये जो हुआ है ट्रम्प की वजह से हुआ है। जो भी उनने डॉलर को नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसकी वजह से ये सब हुआ है। इन डिटेल में नहीं बताऊंगा वो वाली चीज़, लेकिन जाहिर सी बात है ये सब ट्रम्प की वजह से हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से। और अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका था। मंडे को जो है ब्लैक, मतलब पूरी इंडिया की लगी हुई थी। करीब आपको बताया तो एक ही सेंटेंस में बता सकता हूँ कि करीब 18 लाख करोड़ का लॉस हुआ था सिंगल डे को। कल ओनली मंडे को इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स सबको मिलाकर 18 लाख करोड़ का हमारा देश का नुकसान हुआ था। ठीक है। अभी जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह कर रहा है वो लोग तो मस्त है, उनको क्या, पैसे गिर रहा है ऊपर जा रहा है, उन लोगों का कोई टेंशन नहीं। और अच्छी बात यह है कि यही वीक को मार्केट जो है सेम लाइन पर वापस आ चुका है। मैंने सोचा था करीब 2-3 सप्ताह तो लगेगा इस गैप को फिलअप करने के लिए, लेकिन नहीं, सेम डे, सेम वीक पर मार्केट जो है दोबारा से आ चुका है सेम जगह पर, सेम रेजिस्टेंस पर, सेम लेवल पर आ चुका है। बस थोड़ा सा 20-10 पॉइंट का डिफरेंस हुआ था, वो भी चला गया था, लेकिन फिर से मार्केट जो है गिर चुका है थोड़ा सा। ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर ये कुछ आपका 21,976, जो कि हमारा प्रीवियस लो था, उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया था 4 मास को। और बाकी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी वही सेम था पहले का, जो 4 जुलाई था, इलेक्शन के दिन, 2024 के 4 जून, सॉरी, उन दिनों की रेजिस्टेंस पर लेवल पर पहुंच गई थी। इतना नीचे चला गया था। अब देखो, यहाँ से सपोर्ट लग गया था, यहाँ तक पहुँच गया था 21,746। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट उस दिनों से, जिस दिन गैप डाउन हुआ था इतने नीचे, उस दिन से कंटिन्यूसली मार्केट जो है ये सप्ताह पॉजिटिव में रहा हुआ है। और सारा का सारा आपका वो जो रिकवर कर चुका है अभी तक, जितने भी लेवल नीचे गया था। ठीक है। अभी मैं ये बात बताऊंगा कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो इस मार्केट पर, निफ्टी 50 पर, पर्टिकुलर इंडेक्स पर। मैं बैंक निफ्टी भी, सेंसेक्स के बारे में भी बात करूंगा इन डिटेल, लेकिन मैं निफ्टी 50 की अभी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक गैप 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 पड़ा हुआ है ऊपर की ओर। ओके, अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ है। ठीक है। आ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ कहता है और गैप फिलअप कर देता है, बहुत बढ़िया होता है। मतलब आप पूछो ही मत, बहुत बढ़िया सा आपको ये वाला सीन दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा नज़दीक है, अगर ये वाला गैप कंप्लीट करते हैं तो मार्केट बायर की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन मिल सकते हैं आपको। ट्रेड करो आप बाइंग की तरफ, और आपको अच्छे खासा प्रॉफिट हो। और अगर नीचे की बात करें तो अगर ये वाला जोन अगर ये ब्रेक कर देता है सेलर्स की तरफ, तो बायर्स जो है वो बहुत प्रेशर में आ सकता है, और सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर स्कैल्पिंग के लिए तो इतना, स्कैल्पिंग में क्या है, मूव इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट जहाँ भी हो, पुट हो कॉल हो, क्या लेना देना। तो अभी अगर ये वाला जोन ब्रेक कर देता है गैप फिलअप करके, तो नीचे की तरफ आप ट्रेड प्लान से कर सकते हो। लेकिन अगर इस वाला जोन को फिलअप कर देता है तो आप ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हो। ओके।
अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा। ओके, उससे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट कॉन्सोलेट कर सकते हैं, अगर इस वाले जोन पर रहता है मार्केट, ठीक है, एक कैंडल के यहाँ पर और इस कैंडल के यहाँ पर, अगर ये वाले जोन पे रहता है ना, कितना पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पर, करीब 408। अगर इस वाले जोन पे रहते तो आप ट्रेड मत करो गाइस, बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। ये वाला फुल साइडवेज रहने वाला है और कॉन्सोलेट करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, आपका पैसा ले डूबेगा। मतलब अगर प्रीवियस मार्केट भी आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम सिचुएशन सेम यहाँ पर भी हो रहा था, देख रहे हो, ये कॉन्सोलेट देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप जो है गाइस, यहाँ पर ट्रेड मत करो, ये वाला सीन होगा यहाँ पर भी, अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो इस वाले जोन पर आप ट्रेड मत करो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही घटिया मार्केट की साइन है। यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ, अगर इसके नीचे चला गया तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो नीचे की तरफ, और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर ये वाला जोन अगर ब्रेक कर देता है मार्केट ऊपर की तरफ, तो आपको बाइंग की तरफ जाना चाहिए, और नीचे की तरफ अगर ये वाला जोन ब्रेक कर दे रहे तो आप सेलर्स की तरफ इंटरेस्ट हो सकते हो, ठीक है। अभी मैं निफ्टी फिफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। ओके, तो ये है निफ्टी फिफ्टी का कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करे हैं। ये पीयूसी है 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है ये, और बाकी का आप देख सकते हो तो ऊपर एक तीन रेजिस्टेंस है, 23,250 पर एक है, 23,762 पर है, और ऊपर की तरफ 24,118 पर। और एक ट्रेंड लाइन की अगर फॉलो करो तो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये भी एक है कि निफ्टी फिफ्टी पूरा ट्रेंड लाइन ही फॉलो कर रहा है ये भी, और इसको भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लेके नीचे की तरफ, ये मिड पर जो भी है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर लेकर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, और फिर से यही इस वाले लाइन पर सपोर्ट लेके इस पर कंसोलिडेट किया मार्केट, और ऊपर की वहाँ पर स्टॉप लॉस ना होने की वजह से मार्केट फिर से नीचे होकर यहाँ पर सारे बायर्स की स्टॉप लॉस खाई, फिर से ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, ईएमए पर रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे आ गया, और आते आते फिर से ईएमए पर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका था, देखो। और फिर से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके पूरा एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। अगर आप चौथी बात भी देखोगे ना, ये देखो यहाँ पर ये वाला जोन देखो, ये हमारे पर सपोर्ट लगे, मार्केट फिर से गया, फिर से ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस नहीं था तो नीचे आ गया एसएल हिट करने के लिए, सारे स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट फिर से और नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट ऊपर गया। अब देख सकते हो आता तो यहाँ पर भी आ सकता था लेकिन नहीं है, यहाँ यहाँ तक आया, इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करके फिर से मार्केट नीचे गया। और मंडे को तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा एक गैप डाउन ओपन हुआ है, फिर से मार्केट हाल ही में रेजिस्टेंस के मतलब लेवल के बीचों बीच आ चुका है, लेकिन फिर भी आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो। बाकी बैंक निफ्टी मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मतलब ट्रेड नहीं करता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंस लाइन है जो मैं ध्यान रखता हूँ। अगर मैं ट्रेड करूँगा तो 50,000 ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ये भी ध्यान रखता हूँ, और ये वाला बहुत ही ज़्यादा रेयर लाइन है क्योंकि ये है सेलर्स का जोन। मार्केट जैसे इस वाले जोन पे आता है तो एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट फिर से नीचे चला जाता है, और देखूंगा कि इसको ब्रेक करेगा कि नहीं इस बार। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगा ही जाएगा, ये आप लिख लो बात, क्योंकि ये बहुत ही हैवी सेलर्स का जोन है, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत ऊपर चले जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, इस लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। अगर इस सेलर्स के जोन को अगर आप यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो, तब इसको अगर ब्रेक कर दिया तो। और बाकी बैंक निफ्टी के लिए मेरा यही सेम वही लेवल है जो पहले था, और कुछ चेंज वगैरह नहीं किया, बस ये सेलर्स का जोन को अच्छी तरीके से मैंने लगा दिया है। आ, यहाँ पर देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ये उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। और सेंसेक्स की बात करें तो
ये है मेरे सेंसेक्स के साथ, और यहाँ पर आप अगर देख सकते हो तो थोड़ा सा मैंने इम्पोर्टेंस जोन बना चुका हूँ। और ये बहुत पहले से ये जो लाइन दिख रहे हो आप, ये नहीं कि यहाँ पर सपोर्ट लिया उस दिन गैप डाउन हुआ तो मैंने बना दिया। अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो चुका था, वहाँ पर आप देख सकते हो करीब करीब 2000 पॉइंट जो है नीचे आ चुका था। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि सेम वीक पर मार्केट जो है फिर से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी भी जा ही रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जोन है, इस जोन को ब्रेक करके मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके तो यहाँ तक आ जाएगा। आते आते ही अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो इस वाले को आराम से ब्रेक कर देगा। लेकिन हाँ, ये सब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट यहाँ तक आते आते थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले लेगा इस वाली लाइन पर। और अगर इस वाले सपोर्ट लाइन लेकर ऊपर गया तो गया, अगर नीचे गया तो बहुत नीचे चला जाएगा, करीब यहाँ तक आ जाएगा। और अगर ऊपर गया तो आपको ये जो सेलर्स का जोन है इस बार इसको फटा देगा, मतलब इसको अगर ये ट्रेंड लाइन को ही ब्रेक कर दिया तो ये एकदम छोटा सा सेलर्स का जोन है, तो इसको ब्रेक करेगा ही करेगा, इसको तोड़कर मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट जो है मार्केट जो है अगर वहाँ वो नहीं करके इस वाले जोन पर आके मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है और उसके बाद फिर से ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे गया, तो ये वाला जोन को भी ब्रेक करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं यही बात बोलूँगा कि आप ध्यान से ट्रेड करो। ये वाला जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वो जोन को आप नोट डाउन कर दो, और ये बहुत ज़्यादा रेयर जोन्स है। ये है रेड कलर का जो है सेलर्स का जोन, जो इस जोन पर आते ही मार्केट फिर से नीचे चला जाता है। और अगर मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर इस बार ब्रेक कर दिया तो मार्केट जो है बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ आपको बाइंग की तरफ मिल सकती है। और अगर ट्रेंड लाइन के आते आते सेम इसी कॉन्सोलेट बनना शुरू कर देता है इसी तरीके से, तो आपको नीचे की तरफ बहुत बढ़िया सा हेल्दी शार्प आपको मिल सकता है। अगर आप कोशिश करो तो इस वाले जोन को आप ब्रेक करने लेना, उसके बाद आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। इसी तरह मेरा तीनों इंडेक्स की तरफ जो है एनालाइज बन चुका है मंडे के लिए। और बाकी मैं ट्रेड तो करता हूँ, लेकिन इन दिनों मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो हो सके ट्रेड का वीडियो ना दे पाऊँ, लेकिन एनालाइज का वीडियो मैं डेली देने की कोशिश करूंगा। और ये था मेरा सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज मंडे के लिए। और जो ये सपोर्ट लाइंस वगैरह है उसको मैं कभी चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट जगह पे ही लगा हुआ है, तो इसको ज़्यादा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर रही बात छोटे टाइम फ्रेम की, अगर मैं स्कैल्पर हूँ, एज ए मैं स्कैल्पर, मुझे बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम नहीं चाहिए। बस मुझे 20-25 पॉइंट का ही तो खेल है, और स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का, तो मुझे ये वाले जोन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जब मैं 5 मिनट पर रहता हूँ। और मैं एंट्री लेता हूँ 5 मिनट को देखकर और एग्जिट लेता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो सो डैट मुझे बहुत ही कम कम सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, मतलब एकदम कम चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पर मेरे लिए यही रेजिस्टेंस जोन है और यही मेरे लिए सपोर्ट भी जोन है। तो इसी जोन को देखते हुए मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि मेरा स्कैल्पर का क्या होता है, छोटा सा पॉइंट लो बस निकल जाओ, बस वही है स्कैल्पर का काम। तो सारी बात है, अगर आप इंटरडे और ट्रेड करते हो दिन भर के लिए, तो ये सपोर्ट लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी आप नोट डाउन कर सकते हो ये वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन्स। मिलते हैं दूसरे एक एनालाइज वीडियो पर। चलिए।